किसी की तुम पर बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा गहरी नज़र वो तुम पर रखे हुए हैं और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर रखी हुई नज़र का तुम्हारे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि तुम्हारे साथ उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जो कि तुम्हें पता नहीं चला है, क्योंकि एक ऐसे मित्र के द्वारा, एक ऐसी दोस्त के द्वारा ये कार्य किया गया है जिसमें तुमने एक पल के लिए भी ना तो उस पर ना ही इस बात को सोच पाया है। क्योंकि जहाँ पर गहरी मित्रता होती है, अपनापन होता है, वहाँ पर शक नहीं होता। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब मित्रता रखता है तो वो उस पर पूरा विश्वास करता है। लेकिन हर व्यक्ति मित्रता साफ दिल से रखे ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग किसी के लिए कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कि उन्हें बहुत बाद में पता चलता है, बहुत बाद में, क्योंकि उस समय उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य के द्वारा ही उन्हें जब उनका कार्य असफल हो जाता है, पूरा नहीं होता है, या किसी भी कारणवश उनके जीवन में कुछ अत्यधिक परेशानियां उन्हें देखने को लिए मिलती हैं जो कि पहले के समय में उन्होंने कभी परेशानियों का सामना नहीं किया था। इतनी मुश्किल की घड़ी जिसमें कि उन्हें अपना जीवन बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ दिखता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से फिर संपर्क करना होता है, चाहे वो पंडित हो, कोई विद्वान हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके आने वाले भविष्य के बारे में या आपके ऊपर कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है या फिर कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, उनको इस बात का आभास होता है, नॉलेज होती है, वो आपको बताते हैं। और यह सत्य भी है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ होती हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। अच्छी शक्तियाँ इंसान का भला करती हैं और यही कारण है कि आप अभी तक बिल्कुल सही हैं। अभी तक आपको कोई भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई गई है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो आपका सुरक्षा कवच बन करके आपकी रक्षा कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उन शक्तियों पर सबसे ज़्यादा विश्वास है और यही कारण है कि आपका विश्वास अभी तक सही है। उन शक्तियों ने आपका विश्वास टूटने नहीं दिया है और ना ही आपके जीवन में किसी को गलत करने दिया है। यहाँ पर आपकी पूरी तरह से उन्होंने रक्षा की है, क्योंकि शक्तियाँ उसी इंसान की तरह रक्षा करती हैं। यदि आप किसी ऐसे परिवार के व्यक्ति को अपनी रक्षा का जिम्मेदार समझते हो, वो परिवार का चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो आपकी रक्षा करता ही करता है, क्योंकि उसे इस बात का आभास होता है कि आपकी रक्षा करना उसका परम धर्म है और वो इस धर्म से पीछे नहीं हट सकता। उसे इस बात का आभास हो जाता है कि उसे हर हाल में आपकी रक्षा करनी ही करनी है और वो करता है। इसी प्रकार से दैवी शक्तियों का भी है। अगर वो आपकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी ले लेती हैं, आपका विश्वास हो जाता है, तो फिर वो पीछे नहीं हटती। और यही वजह है उन व्यक्तियों ने जो आपके जीवन में किया है उसका असर अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आज की रीडिंग से पता चलेंगी। इसी वजह से ये खास रीडिंग आपके सामने आई है। कुछ ऐसी बातें जो उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जहां आपकी दैवी शक्तियां रक्षा कर रही हैं, वहीं खुद की रक्षा आपको स्वयं भी करनी होगी। स्वयं भी आपको इस बात के बारे में ज्ञात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आने वाले समय में किसी अन्य व्यक्ति के हाथों की कठपुतली ना बने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए क्या भावना रखता है ये आप नहीं पहचान सकते। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी आपसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बेकार लोग भी। यहाँ पर आपके करीब इस समय कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जो दैवी शक्ति के रूप में ही आपके रक्षक बन चुके हैं। दैवी शक्तियों का इशारा है उनके लिए
कि आप इस व्यक्ति के एक संपर्क में रहो और इसकी रक्षा करो, क्योंकि दैवी शक्तियाँ ही किसी इंसान के शरीर में, दिमाग में शक्ति बन कर के विद्यमान होती हैं और उनका जो इशारा होता है वो व्यक्ति को मानना होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में वह बात विद्यमान हो जाती है। और इसी प्रकार से आपकी बुद्धि में ये बात विद्यमान हो चुकी है कि आप उसकी रक्षा करें, उस व्यक्ति की जो कि ईश्वर का परम भक्त है, जिसे सबसे ज़्यादा विश्वास है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपके प्रति कुछ गलत भावनाएं रखने वाला है, वो सामने से आकर ना तो आपको कुछ कहेगा और ना ही उसकी क्रिया का आपको शीघ्र ही पता चलेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में कुछ ऐसा लेकर के केवल आपके शरीर से टच करेगा और बस उसका काम हो जाएगा। अर्थात वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आपके सोचने समझने की बुद्धि विपरीत हो सकती है, आप गलत दिशा में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर आपके साथ दैवी शक्तियों के जो परम भक्त हैं वो हैं, आप हमेशा उनके साथ रहें, उनके संपर्क में रहें। ध्यान रखें कि आप उनसे कुछ ऐसे मंत्रों को ग्रहण करें, उस मंत्र का उच्चारण करें, कुछ ऐसे मंत्र जो कि हर समय आपकी रक्षा कर पाएं। अगर ऐसे में वो व्यक्ति आपके निकट आकर के आपके शरीर से कुछ टच करता है या किसी भी ऐसी वस्तु को आपके ऊपर रख देता है जिससे कि आपके सोचने समझने की शक्ति विपरीत हो जाए, तो नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर पर पूरी तरीके से सुरक्षा कवच विद्यमान होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी शक्तिशाली दिन शुरू होने वाले हैं और इसी शक्तिशाली दिन के पहले दिन से भी आप कर सकते हैं या फिर आप किसी भी दिन अर्थात नवरात्रि के किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और वो है माँ दुर्गा चालीसा का पाठ, जो कि शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा यदि आप इस मंत्र का प्रतिदिन प्रातःकाल उच्चारण करते हैं, बार बार आप इसको जपते हैं, तो इसकी शक्ति आपके जीवन में और आपके शरीर पर विद्यमान होने लगती है, असर होने लगता है। सुरक्षा कवच आपको घेर लेता है, एक सुरक्षा कवच आपको प्रोटेक्ट करता है। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और कुछ खास बातों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि आपको इस मंत्र का जो सुरक्षा कवच के लिए आपको बताया जा रहा है उसे आप नवरात्रि के साथ साथ आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, आगे भी आपके जीवन में सुरक्षा प्रदान करेगा। और इन 9 दिनों में आप कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना बैठें जिसके ऊपर आपको थोड़ी भी शंका होती है, जिसकी भावनाएं आपको अपने से अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ऐसे गलत व्यक्ति की संगति में ना बैठें, आप अपने जैसे लोगों की संगति में बैठें, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग होती है, आपकी सोच कुछ अलग होती है। ठीक है, आप जैसे लोगों में रहेंगे वैसे ही आपके मन की प्रवृत्ति होगी, वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी। अच्छे लोगों में बैठने से आपकी सुरक्षा भी रहेगी, वो आपका कभी भी गलत नहीं करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मार्ग प्राप्त कराएंगे, अच्छे से अच्छी आपकी सोच होगी, अच्छे से अच्छा आपका जीवन गुजरेगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संत की तरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, और आपको आपको उनके साथ बैठकर कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। अगर आप एक मूर्ख व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो वो मूर्खता वाली बात करेगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको उसके साथ बैठने में या तो उलझन लगेगी या आप उससे उसी की तरह बन जाएंगे, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। इसलिए या तो आप उसकी तरह बने या फिर आप उससे दूर हट जाएं, दोनों ही आपके लिए मार्ग हैं। लेकिन अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आपको कहीं ना कहीं इतना ज्ञान प्राप्त कराएगा कि आगे आने वाले समय में
आपकी बुद्धि सही रहेगी, आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि एक एक ऐसी बात जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आती है, वो समय आने पर आपको पता चलता है। तब जब आपके सामने परेशानी हो, तब जब आप मुसीबतों से गुजर रहे हों, तब आपके साथ क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है और आपकी सूझबूझ किस तरह से काम करती है, आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि आपको उन व्यक्तियों के बारे में जो वो सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं, बहुत आराम से पता चल जाएगा। आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो एक तरीके से हर व्यक्ति के लिए हो जाएगी कि आप देख सकते हैं उसके बारे में कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसके हाव भाव को देखकर आप पहचान सकते हैं। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखो कि ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो, महात्माओं की संगति में रहो, या फिर ज्ञान वाले व्यक्ति की संगति में रहो, या अच्छे विचार वाले व्यक्ति की संगति में रहो, या पूजा पाठ वाले व्यक्ति की संगति में रहो। कुछ ऐसे लोग जिनकी संगति में रह करके आपका जीवन बहुत ज़्यादा महान बन जाता है, क्योंकि जैसी संगति वैसा ही आपका विचार, वैसा ही आपका जीवन और आपकी सुरक्षा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। आप छोटा कार्य करते हो, बड़ा कार्य करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप अच्छे लोगों में बैठते हो, अच्छी विचारधारा रखते हो, तो आपके हाथों से कहीं ना कहीं एक एक अच्छा कार्य होगा, गलती नहीं होगी, क्योंकि आपकी विचारधारा अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है। और ईश्वर हमेशा वैसा ही देते हैं जैसा कि इंसान की सोच होती है। अच्छे व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, इसलिए उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो गलत सोच वाले होते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे खाली हाथ वो आए थे, ऐसे ही खाली हाथ वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं, और उन्हें इस बात तक का पता नहीं होता। क्योंकि कई बार इंसान जो करता है उसका फल उसे क्या मिलेगा ये भी पता नहीं होता। उसने जो दूसरे के बारे में फील किया, दूसरे के बारे में गलत धारणा रखी, दूसरे के साथ गलत करने का प्रयास किया, उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है, अच्छा या बुरा, उसके जीवन में आगे उसे अपने इस कर्म का क्या फल देखने के लिए मिलेगा, इस बात का भी यदि उस व्यक्ति को आभास हो जाए, उसे पता हो, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में आगे के समय में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति उस समय नहीं सोच पाता है, और ना ही बाद में उसे इस कर्म का फल मिलता है, तब भी वो इस बात का आभास नहीं कर पाता है, ना ही सोच पाता है। लेकिन हर व्यक्ति को इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखे कि वो जिस प्रकार का पेड़ लगाता है उसी प्रकार के फल वो प्राप्त कर पाता है। यदि आम का पेड़ लगाता है तो उसे मीठे आम प्राप्त होते हैं, नीम का पेड़ लगाता है तो नीम की निबोड़ी जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। उसी तरीके से इंसान का कर्म होता है, जैसा करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। यहाँ पर इन लोगों को इस बात की समझ में नहीं आ रही है कि वो एक बहुत ही सीधे बहुत ज़्यादा सीधे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, या करने की धारणा रखते हैं, या किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके साथ गलत करने की सोच जो उनकी है वो उन्हें एक ऐसे दलदल में ले जा रही है जहाँ से उनका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक बार यदि इंसान की सोच गलत साबित होती है तो वो गलत सोचता है, अच्छी साबित होती है तो अच्छी सोचता है। लेकिन अपनी सोच को परिवर्तन करना, अपनी सोच को अच्छा बनाना, ये इंसान के हाथ में है, ये खुद कर सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसा जैसा तुम सोचते जाओगे, जैसी जैसी तुम्हारी धारणा होगी, जैसे जैसे तुम आगे के समय में प्रवेश करोगे, वैसे वैसे तुम अपने मन से अपनी सोच के अनुसार अपनी सोच को बदलने का प्रयास करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारी सोच बदल जाएगी, दूसरों के लिए, अपने लिए, हर व्यक्ति के लिए। अर्थात तुम्हें दूसरे व्यक्ति से जिससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, उसके बारे में तुम्हें कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा,
यदि कोई तुम्हारा बहुत ज़्यादा मित्र है, तुम पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो समझो कि यदि तुम उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हो तो तुम उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ रहे, बल्कि तुम अपने इस विश्वास को तोड़ रहे हो कि वो व्यक्ति तुम पर जीवन में कभी भी फिर विश्वास नहीं रख सकता। तुम्हारे प्रति वो विश्वास तुम स्वयं ही अपने हाथों से गवा रहे हो। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर तुम्हारी ये है कि यदि ऐसे में तुम उस व्यक्ति के कहने के अनुसार अपनी सोच को तुम परिवर्तन नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुम अपने आप को ऐसे मार्ग पर चलाते हो जहाँ पर तुम्हें पता तो होता है, लेकिन वहाँ पर तुम अपने आप को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी सोच जैसी बन जाती है, जैसी फिक्स हो जाती है, जैसी तुम बना लेते हो, फिर किसी के कहने के अनुसार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है। तुम्हें केवल दिखाई देता है तो वो बात जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून देती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अर्थात तुम्हारे मन को उसी बात से सुकून मिलने लगता है, चैन मिलने लगता है, तुम्हें शांति मिलने लगती है, और कहीं ना कहीं तुम उस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा खुश होते, यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। इस तरह की तुम्हारी सोच हो जाती है, लेकिन तुम उस बारे में नहीं सोच पाते कि उसका परिणाम क्या होगा। तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें स्वयं मिलेगा, उसे नहीं जिसके प्रति तुम कर रहे हो। क्योंकि जो भी इंसान जिस प्रकार का सोच रखता है, जिस प्रकार का कर्म करता है, वो उसी प्रकार का बन जाता है। आगे जीवन में उसी प्रकार का उसे भोग भोगना होता है। सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा इंसान सोचता है, उसकी सोच पर निर्भर करता है। इस तरह की सोच यदि तुम पर हावी होती है, किसी भी इंसान पर हावी होती है, तो निश्चित ही वो अपना नुकसान कर रहा है। आगे के समय में जब वो प्रवेश करेगा, जब वो जाएगा, जब उसे कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब उसे इस बात का आभास होगा कि उसने अपने जीवन में क्या खोया है, क्या प्राप्त किया है। कुछ भी प्राप्त नहीं किया, सब कुछ खो दिया। उसके पास समय था, मौका था, सब कुछ गवा दिया। वो नहीं सोच पाया उस समय, और बाद में यदि वो पछताता है तब भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि यदि एक बार तुम्हारे हाथों से वो समय निकल गया तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ये उसी प्रकार की कहावत है कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब मौका आपके हाथ से चला गया, समय निकल गया, तो फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे।